नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 18 से 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया है। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? श्री अमित शाह जी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां प्रदेश का पहला साइबर भवन का शुभारंभ हुआ है? नवा रायपुर में शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां सोलजी राथन का आयोजन हुआ है? रायपुर में सोलजी राथन का आयोजन हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन में गलती हो गई थी, उसका करेक्शन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपसे एग्जाम्स में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए करेक्शन को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था कि बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो श्री अमित शाह जी शामिल हुए थे। तो इसमें गलती थी कि जो बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन था वो 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक था। यहाँ पे मैंने 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक मैंने आपको पढ़ाया था। एक्चुअली ये 15 दिसंबर तक का था। ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन था ये 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक था। यही गलती हुई थी, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी गलती नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच किस योजना के तहत एमओयू संपादित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच एमओयू किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एमओयू संपादित किया गया है। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे। इस परस्पर समझौते से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिससे दोनों राज्यों के कलाकार लाभान्वित होंगे। दोनों राज्यों के स्थापना दिवस सहित राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर दोनों राज्यों के सांस्कृतिक कलाकार एक दूसरे के राज्यों में प्रस्तुतियां देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग के तहत एमओयू हुआ है। इसमें क्या होगा, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं ये एक दूसरे के राज्यों में प्रस्तुतियां देंगे। ठीक है, दोनों राज्यों के विविध सांस्कृतिक विधाओं के क्षेत्र में परस्पर विनिमय से दोनों राज्यों के कलाकार और सांस्कृतिक कर्मियों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच किस क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल छत्तीसगढ़ में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिमिटेड एनसीओएल के बीच एक और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बेसिकली ना दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए जो है ना, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए
ज्ञापन पे समझौता हुआ है, ठीक है। तो किसके किसके बीच हुआ है? छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच जो है यह समझौता किया गया है, ठीक है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 621 सहकारी समितियां कार्यरत है। इस समझौते के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में 3200 नई समितियों की स्थापना के साथ 3850 गांवों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 6 जिलों के 300 गांवों में मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। दुग्ध संकलन जो वर्तमान में प्रतिदिन 75,000 किलोलीटर है, अगले 3 वर्षों में 5 लाख किलोलीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 220 बल्क मिल्क कूलर इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है? 621 सहकारी समितियां कार्यरत है, ठीक है। वर्तमान में प्रतिदिन जो है ना दूध का संकलन जो है 75,000 किलोलीटर है। तो अगले 3 वर्षों में कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 5 लाख किलोलीटर प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। वर्तमान में सहकारी समितियों से 16,324 पशुपालक जुड़े हैं, जिन्हें निकट भविष्य में बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाएगा। इन पशुपालकों को अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों की सहायता से दूध की जांच और तत्काल भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री विष्णुदेव साय जी ने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों इस प्रश्न पे आप मत जाइएगा, प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके डिटेल्स हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 19 दिसंबर 2024 को रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया है। इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी से न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि इन क्षेत्रों में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने 80 करोड़ की लागत से अंबिकापुर के एयरपोर्ट का विकास किया। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को 3CBFR श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह एयरपोर्ट 72 सीटर ATR 72 विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ कब किया गया है? 19 दिसंबर 2024 को किया गया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। कहां से किया है? स्वामी विवेकानंद विमानतल से किया है। इस सेवा का आरंभिक किराया कितना है? 999 रुपए है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अंबिकापुर को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने की योजना पर भी काम जारी है। प्रारंभ हुई इस विमान सेवा के पहले यात्री के रूप में सांसद श्री चिंतामणि महाराज अपनी पत्नी सहित सवार हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।